गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज है 13 नवंबर। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अगर आप पीडीएफ देख रहे हैं ना, अगर आपको पसंद आता है, आप चाहते हैं ये पीडीएफ को प्राप्त करना, तो लिंक जो है हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे में मिलेगा। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक को क्लिक करना है और वो रिक्वेस्ट हमारे पास आएगा, फिर मैं उसको ज्वाइन करूँगा। ओके, तो ये प्रोसेस है। और हाँ, वीडियो के अंत में आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ में एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में देखेंगे हम लोग। सबसे पहला ये जो है ना, महंगाई को लेकर, इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन, महंगाई को लेकर। क्वेश्चन क्या पूछता है? सबसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, याद रखिए एमपीसी। ये क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्वेश्चन यही पूछता है हर एग्जाम में, इकोनॉमिक्स में यही पूछेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ना, इसका काम क्या होता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और ये जो है आरबीआई अपॉइंट करती है एमपीसी को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट देख लीजिए, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट, मान लीजिए जो कमर्शियल बैंक होता है ना, उसको अल्पकालीन लोन चाहिए होता है, तो आरबीआई के पास जिस रेट पे खरीदते हैं ना, लोन लेते हैं, उसी को रेपो रेट बोलते हैं। दो फैक्ट हो गया, यही सब क्वेश्चन पूछा गया है। और आप बीपीएससी का देख लीजिए, यूपीपीसीएस का देख लीजिए, यूपीएससी का देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेगा। देखिए, एक मंदिर बहुत फेमस हो रहा है अभी, वो है कनाडा में, ब्रैम्पटन त्रिवेणी मंदिर। सीधा बोलेगा कि ये जो मंदिर है त्रिवेणी मंदिर ब्रैम्पटन का, किस देश में है? तो 4 ऑप्शन दे देगा, पाकिस्तान, कंबोडिया, अमेरिका और कनाडा। तो इसका जवाब कनाडा हो जाएगा। क्यों न्यूज़ में है? तो खालिस्तानी सपोर्टर लोग यहाँ पे जो है ना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस कारण से न्यूज़ में आया हुआ है। आपको पता ना, दुनिया का 8वां अजूबा जो कंबोडिया में अंक्रोट जो मंदिर है ना, उसको शामिल किया गया। तो ये फैक्ट को भी आप याद रखिएगा, पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। ये कोटेशन है, सत्य का सबसे बड़ा मित्र समय होता है, और पूर्वाग्रह जो है सबसे बड़ा शत्रु होता है, और उसका अस्थाई साथी विनिर्मता होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कोटेशन को, अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं, आंसर राइटिंग में भी काम आ सकता है, इसलिए मैंने आपको दे दिया, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इस पर नहीं करेंगे हम। फिर बात करेंगे, देखिए यहाँ पे जैव विविधता को लेकर, बायोडाइवर्सिटी। बहुत क्वेश्चन पूछता है मेंस में, बहुत पूछेगा। सबसे पहला देख लीजिए, बायोडाइवर्सिटी से लाभ क्या होता है? कुछ नहीं करना है, लाभ को लेकर ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है। यहाँ पे लाभ में क्या लिखना है? ये स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर यहाँ पे हमको लाभ मिलता है। सारे मेडिसिन वगैरह कहाँ से मिलता है? हमको नेचुरल सोर्स से ही मिलता है ना। फिर पोषण को लेकर, है ना, न्यूट्रिशन को लेकर। फिर खाना, जो फूड वगैरह होता है, हमको कहाँ से मिलता है? जैव विविधता से ही मिलता है, जंगलों से ही मिलता है। फिर कपड़ा वगैरह, क्लोथ्स हो गया, रहने का जो लाइवलीहुड हो गया, ठीक है, आवास हो गया, सारा कुछ हमको बायोडाइवर्सिटी से मिलता है ना। अब देखेंगे हम लोग, अभी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जो देश है ना, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मतलब जीव जंतुओं की संख्या कमी देखने को मिला है। कौन सा? लैटिन अमेरिका और अफ्रीका वाले देशों में। फिर बात करेंगे, कुछ कुछ इंडिकेटर होते हैं। अगर मान लीजिए बायोडाइवर्सिटी में ये पक्षी, ये जंतु देखने को मिल रहा है ना, तो सब इंडिकेशन का काम करते हैं, जैसे कि मेढक, तितली, गौरैया, मधुमक्खी, उल्लू, मूंगे। मूंगे मतलब वही कोरल रीफ वाला, जिसमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है ना, उसको नुकसान कौन पहुंचा रहा है, नुकसान को लेकर, हानि को लेकर। फ्लो चार्ट बनाएगा, 4-5 पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिएगा। औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ओके, थर्ड हो गया। और क्या हो गया? अर्बनाइजेशन हो गया। जो नेचुरल रिसोर्स है उसका एक्सप्लॉइट करना, ये तमाम कारण देखने को मिल रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं इसको बचाव के लिए? जो नियम और कानून है उसको सख्ती कर सकते हैं, उसको अच्छे से लागू करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं पारदर्शिता को लेकर। अभी जो भी एग्जाम हो रहा है ना, वो न्यूज में आ जा रहा है, इसलिए नहीं कि वहां पे बच्चे लोग सफल हो रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां पे पर्चा 4 देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन पूछेगा कि एग्जाम कंडक्ट करवाने में क्या क्या चुनौती देखने को मिल रहा है, तो पर्चा 4 का चैलेंजेस है, हेरा फेरी देखने को मिल रहा है, ठीक है, मेंस में पूछेगा आपसे। थर्ड में आप यहाँ पे बात करोगे, यहाँ पे श्रम बर्बाद हो जाता है, बच्चों का जो समय बर्बाद हो जाता है यहाँ पे, ये तमाम चीज देखने को मिलता है। क्लियर है? चाहिए अभी, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को पढ़ रहा हूँ क्योंकि यूपी पीसीएस में अभी बच्चे लोग जो यहाँ पे कैंडिडेट है वहाँ पे विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 2 शिफ्ट में लेने के लिए बोल रहा है आयोग। बच्चे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इससे धांधली बढ़ेगा। साथ ही नॉर्मलाइजेशन को लेकर बोल रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के भी विरोध कर रहे हैं छात्र लोग, क्योंकि इससे जो है ना, जो मेरिट वाले बच्चे हैं ना, उससे बाहर हो जाएंगे, और यहाँ पे जो सेटिंग गेटिंग होता है ना, वो सब बच्चे आने की संभावना है। तो देखते हैं आगे क्या बात होगा। अब बात करेंगे यहाँ पे विलय को लेकर। देखिए, अभी एयर इंडिया और विस्तारा जो है ना, 2 एयरलाइन कंपनी है, दोनों विस्तार मतलब दोनों का विलय हो गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
टाटा समूह एयर इंडिया का, और विस्तार किसका था, सिंगापुर का था, दोनों विलय हो गया। अभी डॉलर कितना है, 8439 है रुपया। पिछले बार बीपीएससी में 4 क्वेश्चन पूछ लिया था, एक तो पाउंड दे दिया था, येन दे दिया था, युआन दे दिया था, डॉलर दे दिया था, बोला सबसे महंगी करेंसी कौन है, बहुत लोग डॉलर मार दिए, जबकि था पाउंड स्टर्लिंग 105 रुपये के आसपास है, यूरो जो है आपका 90 रुपये के आसपास है, येन जो है ना बहुत कम है, और येन जो है ना लगभग 0.5 पैसा में है, ये डॉलर 84 के आसपास है। तो सारा कुछ ध्यान में रखिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे। देखिए क्रूज मिसाइल और एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि दोनों फर्क क्या है। देखिए क्रूज मिसाइल में जो रॉकेट होता है ना, रॉकेट उसको स्टार्ट करने के लिए, मतलब क्रूज मिसाइल को हमको ऑपरेट करना है तो उसमें रॉकेट जो है ना शुरू से लेकर अंत तक इसमें ऑपरेट होता है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, बूस्टिंग करने के लिए सिर्फ रॉकेट का यूज होता है, बाकी जो नॉर्मल चलता है। क्लियर है, ये फर्क याद रखिएगा। जैसे कि क्रूज मिसाइल में ब्रह्मोस हो जाएगा, ठीक है, ब्रह्मोस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में आया है बहुत बार ये। और बैलिस्टिक मिसाइल पता है ना, अग्नि वगैरह, ये सब बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये फर्क याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए यहाँ पे भारत और रूस जो है ना 100 अरब डॉलर का यहाँ पे व्यापार करेगा 2030 तक। क्वेश्चन क्या पूछता है कि ट्रेड डेफिसिट का नाम आपने सुना ना, जहां से भारत बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट बहुत कम करता है, जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया, यहाँ से भारत क्या करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है, तो ट्रेड डेफिसिट हो गया। भारत चाहता है कि बैलेंस करें, यहाँ पे हम लोग भी इसको एक्सपोर्ट करें, तो इसको लेकर जो है रूस और भारत को लेकर यहाँ पे मीटिंग चल रहा है। 2030 तक जो है 100 अरब डॉलर करने का हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बात करें फ्लोराइड। देखिए पानी में फ्लोराइड की मात्रा देखने को मिल रहा है, इससे क्या होता है, हमारी हड्डियों को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है, याद रखेंगे फ्लोराइड। और ये वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल वाला इलाका में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आपको पता ही ना, अमेरिका में इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए रिपब्लिकन पार्टी से, ये फैक्ट याद रखिएगा। तो उन्होंने 2 मंत्री को अपॉइंट किया है, एक तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वाल्टर्स और मार्को रूबियो, ये फॉरेन सेक्रेटरी, ये नाम याद रखिएगा। और चीन में जो है ना एक मुस्लिम उइगर है, मुस्लिम पॉपुलेशन है चीन में, वो बहुत न्यूज़ में रहता है, तो ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शन दे देगा, 4 कंट्री दे देगा, बोलेगा मैचिंग करके दिखाइए, तो जैसे रोहिंग्या म्यांमार से हो गया, उइगर चाइना से हो गया, ठीक है, ऐसा करके मैचिंग करने के लिए बोलेगा। इस बार जो राष्ट्रपति बने हैं ना डोनाल्ड ट्रंप, वो 47 नंबर के बने, याद रखेंगे आप। ये हैं पुर्तगाल के एंटोनियो गुतारेस, ये सचिव है, महासेक्रेटरी है ये, ठीक है, क्योंकि अभी पता ना अजरबैजान में अभी COP29 हो रहा है, उसको लेकर ये न्यूज़ में आ गया, ध्यान रखेंगे। फिर बात करेंगे भारत नेपाल को लेकर। देखिए भारत और नेपाल को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, क्योंकि बीपीएससी में पूछेगा, क्योंकि बिहार जो है नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। नेपाल के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है देख लीजिए, उत्तर प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है, वेस्ट बंगाल करता है, वेस्ट बंगाल करता है, उसके बाद सिक्किम करेगा, इसके बाद कौन करेगा, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार करेगा। ये 5 राज्य याद रखिएगा। और यहाँ पे जो हमारे फोर्स तैनात है ना, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, एसएसबी, ये भी याद रखिएगा, नेपाल और भूटान में एसएसबी तैनात रहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग संयुक्त राष्ट्र, जो यूनाइटेड नेशन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, भारत चाहता है इसमें रिफॉर्म हो, जो परमानेंट मेंबर जो 5 है ना, उसमें इसको विस्तार किया जाए, भारत को भी मेंबर बनाया जाए। इसमें एक ग्रुप है G4, इसको मेंबर बनाने की बात चल रही है। भारत बोल रहा है कि देखिए अगर आप यूएनओ को बचाना चाहते हैं ना, तो इसमें सुधार करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना वर्तमान परिस्थिति को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है, ध्यान रखेंगे आप इसको। फिर देखिए वैश्विक जो पेटेंट जो दाखिला है ना, उसमें भारत 6ठे स्थान पे आ गया है। तो एक सूचकांक होता है वैश्विक बौद्धिक संपदा संकेतक 24, कौन निकालता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये निकालता है, इसको याद रखेंगे आप। एक क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए 1 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है, या अटेम्प्ट लीजिएगा। भारतमाला परियोजना जो है ना किससे जुड़ा हुआ है। फिर ये पीएम कुसुम योजना क्या है, इसके बारे में बताना आपको। रुपये के परिवर्तनीय या कन्वर्टेबिलिटी क्या होता है, ये बताना आपको। फिर यहाँ पे सीएसओ को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, ये बताना है। भारतीय जीवन बीमा कब लागू हुआ था, क्या कब बना था, क्या कब स्थापना हुआ था, ये बताना आपको। फिर यहाँ पर बात करेंगे विदेशी मुद्रा क्या होता है, इसके बारे में बात करना है आपको। RN मल्होत्रा कमेटी जो है ना किससे जुड़ा हुआ, ये बताना है आपको। फिर ये बैंक रेट को लेकर स्टेटमेंट दिया गया है, ये बताना सही है या गलत। देखिए मणिपुर न्यूज में है, कौन कौन सा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, असम के साथ, नागालैंड के साथ और मिजोरम के साथ। कनाडा भी न्यूज में चल रहा है, तो बफिन बे याद रखिएगा, गल्फ ऑफ अलास्का याद रखिएगा, आर्कटिक ओशन का लोकेशन याद रखिएगा। और आपको पता ही है कैस्पियन सी है ना यहाँ पे, और अजरबैजान यहीं पर है।
तो कैस्पियन सी के साथ कौन कौन सा रशिया साझा कर रहा है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान कर रहा है, ये भी याद रखेंगे आप। आसियान मेंबर यहाँ पे वियतनाम सबसे ऊपर में है, फिर बुरनई है, फिर मलेशिया, सिंगापुर। नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए बोलता है, याद रखेंगे आप। एक सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्रिक्स में जो है ना अभी 10 मेंबर है टोटल। 42% पॉपुलेशन कवर करता है, 23% ट्रेड, 17% वर्ल्ड ट्रेड, आप इसको याद रखेंगे। ईरान, भारत यहाँ से केसर बहुत मंगाता है, केसर को लेकर। तो कहाँ से? अफगानिस्तान को लेकर, पाकिस्तान को लेकर यहाँ पे बाउंड्री साझा कर रहा है। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, इराक के साथ बाउंड्री साझा कर रहा है। यूक्रेन न्यूज में आ रहा है, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, रोमानिया, याद रखेंगे आप। बिहार का मैप में मधेपुरा को हम लोग इस पर कवर कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो ग्रोथ है ना दशकीय वाला, यहीं पर देखने को मिलता है। बिहार में ये जो गंगा नदी बीचों बीच बह रहा है ना, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी, याद रखेंगे आप। शिवहर को लेके देखिए, नेपाल में ना शिवहर बाउंड्री से आधा नहीं करता है, इसको याद रखेंगे आप। ये रहा मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी जो है ना, सीरिया और जॉर्डन बाउंड्री साझा नहीं करते हैं। इजिप्ट कर रहा है, इजराइल, फिलिस्तीन और लेबनान कर रहा है। ये तमाम फैक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। आप लोग जो है यहाँ पे अटेम्प्ट लीजिएगा क्वेश्चन को। अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।